नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से टोटल वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, आजकल बहुत से लोग अपनी जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि लोग दान तो करते हैं लेकिन ऐसी चीजें दान कर देते हैं जो कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इन 3 चीजों में से किसी को देता है वह अपने आप को बर्बाद कर रहा है और अपना भाग्य खुद ही खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 3 चीजों में से किसी एक चीज को किसी की भलाई के लिए देते हैं तो याद रखिए, आप अपने ही घर की सुख समृद्धि को बाहर भेज रहे होते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने एक उपाय भी बताया है जिसे अगर कोई व्यक्ति 100% विश्वास के साथ अपनाता है तो उसके घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। कई लोग हैं जिन्होंने गुरुजी के बताए रास्ते पर चलकर अपने घर को स्वर्ग बना लिया और हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। लेकिन आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, खुद ही गलतियां करता है और जब उसका नुकसान होता है तो भगवान को दोष देने लगता है कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जब हम खुद गलत कर्म करते हैं, गलत चीजें दान देते हैं, तब हमारे घर की दशा और दिशा दोनों बिगड़ने लगती हैं। जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और धीरे धीरे घर की लक्ष्मी, घर का सुख और समृद्धि सब दूर चली जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने घर की कुछ खास चीजें भूल से भी किसी को दान या भेंट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करने से पुण्य मिलता है, दान करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर चीज का दान शुभ नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप दूसरों को देते हैं तो उनके साथ आपके घर की शांति, सुख और समृद्धि भी चली जाती है। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ करें, कितना ही मेहनत करें, फल वैसा नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, भूलकर भी उन 3 चीजों को कभी भी किसी को मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा घर वास्तु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन जब हम वास्तु की बातों को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे घर में बर्बादी के संकेत दिखने लगते हैं। इसलिए अपने घर की दशा को सुधारने के लिए और अपने परिवार को उन्नति की ओर ले जाने के लिए इन बातों को जरूर याद रखिए। रसोई घर में यह गलती कभी मत करिए, क्योंकि रसोई ही घर की लक्ष्मी का स्थान होता है और अगर वही जगह गलतियों से भर जाएगी तो सुख समृद्धि घर में कैसे ठहरेगी। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, अच्छे कर्म करता है, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करता हूं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे, सुख शांति बनी रहे, तो ऐसे कर्म कभी मत कीजिए जिनसे भगवान की कृपा दूर चली जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन बातों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कुछ चीजों का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से होता है और इन्हें भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां धन, वैभव, सुख और शांति का स्थायी वास होता है। लेकिन अगर मां महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं तो उस घर से सुख, संपत्ति और वैभव सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि अपने घर की वे चीजें जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, उन्हें कभी भी किसी को उधार या दान में ना दें। दोस्तों, जो व्यक्ति आज इन 3 चीजों को अच्छे से जान लेगा और इन्हें दूसरों को देने से बचेगा, उसके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस वीडियो में इन 3 चीजों के बारे में पूरी तरह जानकर ही जाइए, क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे, घर में धन की कोई कमी ना हो और परिवार में सदैव खुशहाली रहे। लेकिन केवल मेहनत करने से यह संभव नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, आमदनी भी अच्छी होती है, फिर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है और इसका कारण होता है जाने अनजाने में की गई वो छोटी छोटी गलतियां जो मां लक्ष्मी को रुष्ट कर देती हैं। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों का वर्णन मिलता है जिनका पालन करने से जीवन की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इन नीतियों का अनुसरण करता है उसके घर परिवार में सदैव खुशहाली रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं पड़ती। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, उसमें भी ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो दरिद्रता और गरीबी का कारण बनती है। अगर आप भी अनजाने में वे काम कर रहे हैं तो उन्हें आज ही छोड़ दें, क्योंकि यही काम आपके जीवन में नकारात्मकता, परेशानी और आर्थिक तंगी लाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र और शास्त्रों की गहराई का ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे कहा गया है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं रखता वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन दोस्तों, सत्य वही है जो शास्त्रों में कहा गया है और जो लोग इस सत्य को अपनाते हैं उनके जीवन में सुख और समृद्धि अपने आप आने लगती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, अभी जो भी काम आपके पास हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन्हें सुनिए और समझिए, क्योंकि यही ज्ञान
आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी की कृपा आपसे दूर चली जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 चीजों में से पहली चीज की जो किसी को भी कभी नहीं देनी चाहिए, पत्नी के गहने। विष्णु पुराण और वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब कोई स्त्री सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होती है तो वह स्वयं मां लक्ष्मी के रूप का दर्शन कराती है। इसलिए जब भी हम नए गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले उन्हें मां लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा की जाती है और उसके बाद ही उन्हें पहनना शुभ माना जाता है। हमारे घर की स्त्रियां हमारी गृह लक्ष्मी होती हैं। उनके गले में आभूषणों का होना घर के सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए ध्यान रखें, अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार, दान या इस्तेमाल के लिए न दें। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया या कोई भी सुहाग का प्रतीक कभी किसी और महिला को इस्तेमाल के लिए न दें, क्योंकि इन गहनों के साथ घर की बरकत, भाग्य और लक्ष्मी की कृपा भी उसी दिशा में चली जाती है। जब ऐसा होता है तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे घर की खुशियां और संपन्नता कम होने लगती है। दोस्तों, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अपने गहने पसंद नहीं आते और वे किसी दूसरी महिला के गहनों की डिजाइन या चमक देखकर बदल लेती हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी भूल है। ऐसा करने का मतलब है कि आप खुद मां लक्ष्मी को अपने घर से विदा कर रहे हैं। याद रखिए, आभूषण महालक्ष्मी का स्वरूप है और हर व्यक्ति को अपने ही गहने पहनने चाहिए। किसी के गहने न पहने और न अपने गहने किसी और को दें। अब आती है दूसरी चीज, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू हमारे घर की सफाई के साथ साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। शास्त्रों में झाड़ू को भी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए न दें। अगर झाड़ू खराब हो जाए तो उसे किसी पवित्र प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को देने या कचरे में फेंकने की गलती न करें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू किसी और के घर में उपयोग हो जाती है तो उसका सीधा असर आपके घर की सुख, शांति और समृद्धि पर पड़ता है। इसी तरह ध्यान रखें, दूसरों के घर की झाड़ू अपने घर में कभी न इस्तेमाल करें, वरना उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू हमेशा ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर उस पर न पड़े। झाड़ू को खुली जगह या मुख्य द्वार के पास रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि टूटी झाड़ू दरिद्रता का कारण बनती है। और हाँ दोस्तों, झाड़ू को कभी भी बिस्तर के नीचे या किचन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े, विवाद और मानसिक अशांति बढ़ती है। झाड़ू पर पैर लगाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। यह मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे धन की हानि हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहे तो झाड़ू को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखें। और एक और बात याद रखिए, जब भी घर का कोई व्यक्ति बाहर किसी काम के लिए निकल रहा हो, ठीक उसी समय झाड़ू लगाना अशुभ होता है। इससे उसके कार्य में बाधा या असफलता मिल सकती है। यहाँ तक कि जब घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां ससुराल जा रही हों, तब भी उसी समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज हो सकती है और धन हानि का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, इन बातों को गंभीरता से लीजिए। याद रखिए, पत्नी के गहने और झाड़ू दोनों ही मां लक्ष्मी का स्वरूप है। इन्हें सम्मान के साथ रखें और भूलकर भी किसी को न दें, क्योंकि जहां मां लक्ष्मी का अपमान होता है वहां दरिद्रता अपने आप घर कर लेती है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसे भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। यह है सूरज डूबने के बाद की सफेद वस्तुएं, जैसे कि दूध, दही, चावल, नारियल और आटा। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद इन सफेद चीजों का दान या किसी को उधार देना अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद वस्तुएं पवित्रता और शांति का प्रतीक होती हैं और माना जाता है कि इन पर बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है। जब हम सूरज डूबने के बाद अपने घर की रसोई से दूध, दही या चावल जैसी चीजें किसी को देते हैं तो उससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगती है। घर की लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे कम हो जाती है और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। इसलिए याद रखिए दोस्तों, सूरज डूबने के बाद अपने घर की कोई भी सफेद चीज कभी किसी को न दें। अगर किसी को जरूरत है तो बाजार से नई चीज खरीद कर दे दीजिए, लेकिन अपने घर की रसोई से भूल कर भी कुछ न दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक घर के संबंधों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक होता है। इसे सूर्यास्त के बाद देना रिश्तों और भाग्य दोनों के लिए हानिकारक माना गया है। अब चौथी और बहुत अहम बात दोस्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और हमारा प्रयास हमेशा यही होना चाहिए कि वो हमारे घर में सदा विराजमान रहें। कहते हैं, जहां मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। लेकिन अगर आपने अपनी पत्नी के पास जो धन रखा है उसे किसी को उधार में दे दिया तो समझ लीजिए आप अपने घर की लक्ष्मी को खुद ही विदा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पत्नी के पास रखा धन कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। वास्तु और शास्त्र दोनों के अनुसार ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है, धन की तंगी
तंगी बढ़ जाती है और भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहारों के दिनों में या एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है। मां महालक्ष्मी न केवल धन की देवी हैं, बल्कि वैभव, सौभाग्य और अन्न की भी अधिष्ठात्री हैं। इसीलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और पवित्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी धन की पवित्रता। और अब आती है एक और बहुत जरूरी बात, रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हां दोस्तों, रसोई के ये 3 साधन मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। इनका संबंध घर की अन्नपूर्णा और समृद्धि से जुड़ा होता है। अगर आप अपने घर का चकला, बेलन या तवा किसी को इस्तेमाल के लिए या उधार में दे देते हैं तो आपके घर का भाग्य भी उनके साथ चला जाता है। इसलिए याद रखिए, अपने घर की रसोई के ये साधन कभी भी दूसरों को न दें, न उधार, न उपयोग के लिए, क्योंकि ऐसा करने से न केवल मां लक्ष्मी रुष्ट होती है, बल्कि घर में दुर्भाग्य और आर्थिक रुकावटें आने लगती हैं। मां लक्ष्मी को स्वच्छता और पवित्रता सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए अपने घर की रसोई और उससे जुड़ी हर वस्तु को हमेशा सम्मान के साथ रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि लगातार बनी रहे तो इन बातों को सच्चे मन से अपनाइए। याद रखिए दोस्तों, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उसी घर पर स्थायी होता है जहां इन नियमों का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठी चीज की, जिसे भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए, और वो है नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची और अन्य धारदार चीजें। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों के अनुसार इन चीजों का दान या उधार देना बहुत नुकसानदायक माना गया है। ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग होती है और परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और मतभेद बढ़ने लगते हैं। नुकीली चीजें रिश्तों में कटुता और दूरी लाती हैं, इसलिए इन्हें कभी किसी को न दें। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान कर देते हैं, लेकिन यह भी शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। कहा गया है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर में झगड़े बढ़ते हैं और आर्थिक तंगी आती है। इसलिए अगर आप दान करना चाहते हैं तो पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तन का दान करें, पर स्टील के बर्तन कभी न दें। अब दोस्तों, बात करते हैं उपहार और भेंट में दी जाने वाली कुछ खास चीजों की, जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में अपने पास पेन रखना भूल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी से पेन मांग लेते हैं और फिर उसे लौटाना भूल जाते हैं। मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि चित्रगुप्त जी, जो यमलोक में हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, वो एक किताब और कलम के माध्यम से हर मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म लिखते हैं। इसलिए कलम को शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। गुरुजी कहते हैं, आपकी कलम आपके कर्मों का प्रतीक होती है, इसलिए अपनी कलम किसी और को भूलकर भी दान न करें और किसी और की कलम अपने पास रखकर उपयोग भी न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके भाग्य का शुभ या अशुभ फल बदल सकता है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, बालों से जुड़ी चीजें जैसे कंघा और श्रृंगार का सामान भी कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। कंघी को कभी किसी को उधार न दें और न ही किसी से उधार लें, क्योंकि कहा गया है कि कंघी के साथ व्यक्ति की किस्मत का प्रभाव भी स्थानांतरित हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कंघी किसी और को देता है, वह अपनी किस्मत का हिस्सा भी उसके साथ बांट देता है, और जब आप किसी से कंघी उधार लेते हैं तो उसके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। अब बात करते हैं घड़ी की। वास्तुशास्त्र में घड़ी को व्यक्ति के अच्छे और बुरे समय से जोड़ा गया है, इसलिए अपनी घड़ी किसी को पहनने के लिए मत दें और किसी और की घड़ी पहनने की गलती मत करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन का समय चक्र प्रभावित होता है। कई बार ऐसा करने से आपके कामों में रुकावटें आने लगती हैं, करियर में बाधाएं आती हैं और सफलता देर से मिलती है। इसलिए दोस्तों, इन सभी बातों को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यही बातें आपके घर की सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करती हैं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उसी घर में बना रहता है जहां शास्त्रों और वास्तु के नियमों का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे हैं तो सच्चे दिल से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां लक्ष्मी आपके जीवन में सदा सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें।